अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। अच्छा, मैंने आपसे जिस तरह कहा था एक दिन कि मैं आपको कुछ अलग सी रेसिपीज़ भी दूंगी, तो ये आप इडली देख रहे हैं। ये साउथ इंडियन डिश है बेसिकली। ये लोग नाश्ते में खाते हैं और ये चावल से बनती है और ख़ास चावल होता है, उससे बनाते हैं। बासमती चावल से ये नहीं बनाते। और इसको कोकोनट चटनी और ये रेड सा आपको एक नज़र आ रहा है सांबार, इसके साथ खाया जाता है। तो मैंने थोड़ा सा इसको अलग करके बनाया है। मैं चावल की नहीं खाती। ये मैंने मूंग की दाल से इडली बनाई है और ये बहुत अच्छी बनती है। ख़ास तौर पे ये कीटो वालों के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त एक नाश्ता है। मैं कीटो नहीं करती, लेकिन जो करते हैं ये उनके लिए वैरायटी है। अंडे के अलावा भी कुछ होना चाहिए नाश्ते में, तो ये भी प्रोटीन से भरा हुआ नाश्ता है। और ये देख सकते हैं, ये दाल है मूंग की, 1 कप। मैंने ये इसको रात भर भिगो दिया था। आप 2 घंटे भी भिगो सकते हैं। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं, इसके इंग्रेडिएंट्स हैं जो इसमें जाएंगे। 2 टेबलस्पून के करीब गाजर है कश की हुई, 2 टेबलस्पून दही है। इसके अलावा इसमें जो है वो हरी मिर्चें हैं, थोड़ा सा कड़ी पत्ता जो है वो हम डालते हैं इसके बघार के लिए, वो बीच में डाल के हम ब्लेंड नहीं करेंगे। लहसुन के जवे हैं। मसालों में जो है बहुत ही हल्के से मसाले, थोड़ा सा फ्लेवर का टच एक थोड़ा सा देने के लिए जो है ये कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून नमक, ये चुटकी भर हींग है, ये भी बघार में जाएगी। और ये राई दाना है, इसको भी मैं बघार में इस्तेमाल करूँगी। और ये इनो है, ये जो है आप डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहते तो इसको ब्लेंड करने के बाद मिक्सचर को, गाजर ना अभी डालिएगा, इसको 12 घंटे मज़ीद रखिएगा, तो फिर इनो आप नहीं डाल सकते और फिर आप थोड़ा जो है वो उसको फर्मेंटेशन वैसे ही हो जाएगी। इनो या सोडा जो है वो इसको क्विकली बनाने के लिए होता है। तो ये एक दफ़ा देख लेते हैं, ये दही वगैरह और ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं जो इसमें हमने डालने हैं इनको, और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। हींग जो है वो हाजमे के लिए अच्छी होती है, थोड़ा हाजमा हो जाता है। इसको बघार में कड़ी पत्ते और राई दाने के साथ हम डालते हैं तो अच्छा रहता है, गैस वगैरह का मसला नहीं होता। अच्छा, ये दाल है, दाल का पानी मैंने निकाल दिया है जिस हद तक मैं निकाल सकती थी। और इसमें जो है वो दही डालेंगे तो उसी से काफ़ी वो हो जाएगा। और जो भीगी हुई जो इसके अपने अंदर इसकी नमी है उसमें ये पिस जाएगा। ज़रूरत थोड़ी महसूस हुई तो 2-3 टेबलस्पून हम ग्राइंड करते हुए, इसको ब्लेंड करते हुए भी इसमें डाल सकते हैं। अब ये सब चीज़ें मैंने ब्लेंडर में डाल दी हैं सिवाय कड़ी पत्ते, राई दाने और हींग के। और इनको अब मैं ब्लेंड करूँगी। आसानी से ब्लेंड हो जाता है जिस तरह आप बड़ों के लिए ब्लेंड करते हैं, और कंसिस्टेंसी भी तकरीबन आप वही रखते हैं। आराम आराम से इसको करें। अब ये देखें, ये काफ़ी हद तक हो गया है और इसको अब हम अच्छे तरह से इसका हम एक स्मूथ सा पेस्ट जो है वो हम तैयार कर लेंगे। ये देखें, ये काफ़ी स्मूथ हो गया है, तकरीबन ये कंप्लीट हो गया है। और अब हम इसको निकाल लेंगे और हम आपको दिखाएंगे कि ये कैसा लगता है। ये इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, ये अच्छी तरह ब्लेंड हो चुका है। दही बड़ों की तरह ही है जो बड़े फ्राई करते हैं। और अब हम जो है वो इसके अंदर जो चीज़ डालेंगे वो है गाजर, कश की हुई गाजर, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर जो है वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ये काफ़ी एक हेल्दी जो है वो एक नाश्ता बन जाएगा। इसमें प्रोटीन भी है, इसमें वेजिटेबल भी है, और इसमें इसको ज़ायक़ेदार बनाने के लिए कुछ थोड़े बहुत मसाले भी हैं। ये तीखा नहीं होता, ये बिल्कुल आप जिस तरह बड़े फ्राई करते हैं तो ये स्टीम में पकता है बेसिकली, भाप में, तो ये उस तरह से भी हेल्दी हो जाता है। ये डीप फ्राई नहीं होता। जो लोग बहुत वेट कॉन्शियस हैं, हेल्थ कॉन्शियस हैं, उनके लिए तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। कीटो वालों के लिए ये एक वैरायटी है अंडे के अलावा। अब ये जी बघार के लिए मैंने 2 टेबलस्पून जो है, तकरीबन डेढ़ समझ लें टेबलस्पून ऑयल गरम किया है। इसमें राई दाना डालेंगे। ये अब क्रैकल हो रहा है, डांस कर रहा है, इसको थोड़ा सा हम क्रैकल करने देंगे। इसके बाद जो 2 और चीज़ें रह गई हैं, थोड़ा कड़ी पत्ता और हींग, वो भी हम इसमें डाल देंगे। इनको भी हम थोड़ा सा पका लेंगे, थोड़ा हिलाएंगे कि बहुत अच्छी खुशबू आती है। ये बेसिकली खुशबू के लिए होता है। और अभी ये थोड़ा हो गया है, बघार इसका रेडी हो गया है। इसे अब हम डालेंगे जो हमने बैटर बनाया था उसके अंदर।
ये आप देख सकते हैं, ये मोल्ड है, ये इडली का मोल्ड होता है। यहाँ जो है इन ममालिक में तो आसानी से मिल जाता है, मिडल ईस्ट वगैरह में, क्योंकि यहाँ इंडियंस की बहुत बड़ी तादाद आबाद है, तो ये लोग जो है इनका तो ये एक आम रूटीन का नाश्ता होता है। इसके अलावा इनके रेस्टोरेंट्स वगैरह जो है यहाँ पे, वहाँ पे भी ये नाश्ता मिलता है। तो मैं भी ले आई थी ये। अब इसको हमने खोल लिया है और इसका स्क्रू होता है ऊपर से, ये नॉब उसकी होती है, इसको खोल लिया है और इसको जो है अब हमने क्या करना है कि ग्रीस करना है। गाजर डालने के बाद हम जो है वो ये सारा जो मोल्ड है इसको हम अच्छे तरह से ग्रीस करके रख लेंगे। और जब हम ग्रीस कर लेंगे उसके बाद हम इसमें जो चुटकी भर हमने इनो डालना है वो हम डालेंगे। इनो बिल्कुल आपने एंड पे डालना है। इनो डाल के आप इसको रख नहीं सकते ज़्यादा देर। इनो डाल के आपने इसको फ़ौरन मिक्स करना है, इसमें थोड़ी सी बबलिंग स्टार्ट होगी और उसके बाद आपने फ़ौरन इसको मोल्ड्स में जो है वो डालना है। अब ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये थोड़ा थोड़ा करके आप इसमें डालें, भर के एक एक चम्मच डालें और फैला लें। तो ये इस तरह हम जो है वो तमाम इसके मोल्ड्स में इसको स्प्रेड कर लेंगे अच्छी तरह। ये अब हम सारे इसकी प्लेट्स एक के ऊपर दूसरी रख के इसकी नॉब हम बंद कर लेंगे। स्प्रेड करने के बाद चारों में ये तकरीबन 16 बनेंगी। और ये अब हम इसको जो ये पतीली मैंने रखी हुई है इसी मकसद के लिए कि स्टीम करना हो या बेकिंग करनी हो, तो ये रफ सी एक पतीली है, उसमें मैं इसको रख दूँगी। इसमें मैंने तकरीबन आधा इंच के करीब पानी रखा था, गरम कर लिया था। और अब हम इसे ढक देंगे और तकरीबन हम इसे 20 मिनट तक जो है वो हम कुक करेंगे। ये मैंने जो स्प्रेड किए थे मोल्ड में सारे जो है वो इडली का बैटर, ये वो भी आप एक दफ़ा देख लें। और इसको इस तरह मैंने लगाया था, ये इसके ऊपर जो ये बना हुआ है, तो एक के ऊपर दूसरी जो है वो हम रखते जाते हैं और ये नॉब लगा देते हैं। और अब ये देखें ये रेडी हो गई है। और इसको जो है बहुत आराम से ये स्पून की मदद से निकल आती है। वैसे तो ये रेडी है, मैं थोड़ा इसको पलट के सारी जो है वो 5-1 मिनट और भाप दे लेती हूँ, ताकि अगर थोड़ी बहुत कसर इसमें हो तो वो भी निकल जाए। अब ये तमाम जो हैं वो रेडी हो चुकी हैं तकरीबन। और इनको मैंने अब पलट लिया है सबको। पलटने के बाद मैंने तकरीबन इनको 5 मिनट के लिए और रखा है। और अब ये 5 मिनट इसको भी हो गए और अब हम ये निकाल लेंगे। और निकाल के तो मैं इसको डिश आउट करूँगी। डिश आउट करके मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे बिल्कुल नेक्स्ट डोर नेबर्स जो हैं वो साउथ इंडिया से हैं, तो जब ये चीज़ बनती है तो फिर दिल भी चाहता है कि आप शेयर करें, जो लोग इसको पसंद करते हैं खाते हैं उनके लिए। तो मैंने सोचा कि उनको थोड़ी भेजी जाए, तो फिर मैंने जो है ये मैंने डिश आउट कर ली है सारी इडली। ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है। और ये 3 से 4 आराम से कीटो वाले भी खा सकते हैं, आप स्नैक्स के तौर पे भी खा सकते हैं। ये कोकोनट चटनी के साथ मैंने सर्व किया है, बहुत अच्छी लगती है इसके साथ। इस चटनी की भी मैं आपको रेसिपी दूँगी इंशाल्लाह। और जनाब ये अब मेरे नेबर्स ने भी मुझे कुछ भेजा है, साउथ इंडियन कुछ खाना है ये लंच में, ये कुछ आलू का, और ये देखें छोटे छोटे राइस हैं, ये वो है, साथ आलू का कुछ बना हुआ है, और वो जो है वो भी कुछ दाल का है। तो इसी तरह खुशियाँ बांटते रहिए, मिलते मिलाते रहिए और मुझे दुआओं में याद रखें।